तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे टेलर स्टडी द वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टडी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था परावर्तन, हम लोग का मतलब परावर्तन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। और इस वीडियो में आपको हम लोग पढ़ाएंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन जानने से पहले अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन जैसे परावर्तन में हम लोग पॉलिश शीट लेते थे कांच की, इसमें पारदर्शी कांच लेंगे, कोई पारदर्शी माध्यम लेंगे। चलो डायग्राम समझ सकते हैं। यहाँ से हम लोग ने एक ले लिया पारदर्शी माध्यम, और पारदर्शी माध्यम से उसके बाद सूरज आया, भाई उग गया सूरज, ये देखिए लोकल सूरज। और ये शायद पारदर्शी माध्यम है, इसमें कोई पॉलिश नहीं लगी है दोस्तों। अब जब कोई सूर्य से या फिर किसी माध्यम से प्रकाश की चीज किसी पारदर्शी माध्यम में चलती है, एक बार हम बता दें, ये पारदर्शी माध्यम ये क्या है, अभी ये हवा है, वायु है। ये अभी कहाँ जा रही है, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। और वायु से कांच में जाएंगे तो ये थोड़ी सी विचलित होगी, प्रकाश की किरण थोड़ी विचलित होगी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी माध्यम से प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मान से विचलित हो जाती है। और यहाँ जहाँ भी आपतित किरण जहाँ भी गिरेगी वहां पर हम लोग क्या अभिलंब खींच देंगे दोस्तों। जब मैंने खींच दिया अभिलंब, अब बता कि विचलित होगी तो या फिर मुख्य ये मतलब कोई भी कांच की शीट है या फिर कोई पारदर्शी माध्यम है, ये या फिर इसकी ओर आएगी या फिर जैसे ऐसी होगी, इसकी मतलब पास आएगी, या फिर मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये अभिलंब के पास आ गई। तो दोबारा सोचते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब अपने मान से मिश्रित होकर या अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। और इसको हम लोग आपतन कोण ऐसे नोट करते हैं, और इसको हम लोग अपवर्तन कोण, अब आपतित हो रहा है तो उसको अपवर्तन कोण कहेंगे हम लोग, जो होता है। हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आएगी, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो मतलब विचलित अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। इसे हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के सिर्फ दो रूल होते हैं, जैसे परावर्तन में भी होते हैं दो रूल, इसमें भी होते हैं, पर इसमें एक रूल अलग होता है। तो वो रूल समझ लेंगे हम लोग, इसको रेस कर देते हैं, समझ लिया बस। तो फ्रेंड्स, पहला नियम है अपवर्तन का कि एक बार डायग्राम से समझ लें हम लोग। ये लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपको पता है टाइम की किल्लत है। देखिए इधर सूरज बना दिया लोकल वाला हम लोग का। हाँ, अब ये सिंपल है, जिसे परावर्तन में था पहला नियम कि आपतित कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा नियम समझ लेंगे। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरे नियम थोड़ा टफ होगा पर समझ में आ जाएगा कि आपतन कोण की क्या ज्या, इसको लिख देते हैं हम। आपतित किरण की ज्या ज्या को हम लोग कहते हैं, मैथ पढ़े होंगे तो ज्या को हम लोग कहते हैं साइन। तो आपतित किरण की ज्या और
अपवर्तित किरण की दिशा का अनुपात नियतांक होता है। क्या? आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तित किरण की दिशा का अनुपात नियतांक होता है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सुधार रहे हम लोग। और इसको हम लोग एक नियम के अनुसार कहते हैं, इसको स्नेल के नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम और अपवर्तन के नियम का दूसरा लाइन या फर्स्ट लाइन दोनों बराबर होता है। अपवर्तन किरण की दिशा तथा अपवर्तन किरण की दिशा साइन अनुपात का अनुपात नियतांक होता है, नियत होता है। इसको हम लोग समझ लेंगे, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए? अपवर्तनांक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो। मैं समझ में कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो करना है करो। सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। और अगले वीडियो हम लोग की इसकी थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस समझाएंगे हम लोग। डेफिनेशंस देखते बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो भाई आना जरूर। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो में, बाय बाय।